गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम, महाकुंभ नगरी, प्रयाग नाम से मशहूर इलाहाबाद के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद की सब जोन प्रभारी के रूप में आदरणीय मनोरमा दीदी जी निमित्त हैं। आप धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका भी हैं। आपका जन्म 1954 में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आपकी साहित्य लेखन, कविता पाठ, कुशल मंच संचालन तथा ओजस्वी वक्तव्य में विशेष रुचि रही है। उमंग, उत्साह, निर्भयता, मिलनसारिता, विद्वता एवं नेतृत्व कला में आप पारंगत हैं। आपने हिंदी में एमए कानपुर विश्वविद्यालय से की। आपको ये ईश्वरीय ज्ञान 1960 में देहरादून से मिला। आपका पहली बार 1963 में दिल्ली मेजर की कोठी में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उसी वर्ष कानपुर में मातेश्वरी जगदम्बा से मिलन हुआ। 1970 से कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ आदि की सेवाओं को संभालते हुए 1980 से इलाहाबाद में रहते ईश्वरीय सेवाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही हैं। आपने विहंग मार्ग की सेवाएं करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे भारत एकता युवा पदयात्रा, न्याय विद सम्मेलन, युवा साइकिल यात्रा, शांति पथ प्रदर्शनी, संत सम्मेलन, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया है। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 15 सेवा केंद्र, 80 गीता पाठशालाएं, 30 टीचर्स बहनें तथा 3000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी प्रभु पालना का आनंद ले रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया कि वो दशहरे का मौका था, प्रोग्राम था, बहनों को सुनने के लिए वहां ले गए। बहनों को सुनकर लौटे और बहुत हंसे। बोले, भाई जिनसे तुम मुझे ज्ञान सुनवा रहे हो, अगर मेरी लड़कियां होती तो यही उम्र होती उनकी, मैं इस उम्र में लड़कियों से ज्ञान सुनने जाऊंगा। उन्होंने एक सामान्य नजरिया व्यक्त करते हुए रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद हम लोग सहस्त्रधारा गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी धर्म को बहुत अधिक मान्यता थी। रोज आए दिन कोई ना कोई संत आते थे, बंगले पर ठहरते थे, उनकी सारी भोजन पानी की व्यवस्था होती थी। नियमित तौर से 1.5 घंटे तक पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, मासा पारायण, आरती सब कुछ होती थी। जब ये लोग वहाँ सहस्त्रधारा में पहुंचे तो मालूम पड़ा कि वहाँ से दीदियाँ आई हुई हैं गुप्ता जी के साथ, वो लोग भी सहस्त्रधारा आए हैं। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो अंदर बुलाए गए, गेस्ट हाउस में हम लोग भी पहुँचे, सर्किट हाउस था, वो लोग भी ठहरे थे। वही मौका फिर आया, भोजन के लिए उनसे आग्रह किया गया कि आप भोजन स्वीकार करें। बहनों ने मना कर दिया तो हमारी मदर को बहुत धक्का लगा उस समय कि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े संत खा जाते हैं, आप क्यों नहीं खाएंगे। उन्होंने फिर आग्रह किया कि आप आइए आश्रम पर, हम बताएंगे कि हम क्यों नहीं खाएंगे। और वही घड़ी थी कि वो 7 दिन का कोर्स देहरादून के आश्रम पर परम आदरणीय प्रेम दीदी ने हम सबको कराया। तो हमारे जो कजिन ब्रदर थे उनको वहाँ पर पिताश्री जी का साक्षात्कार हुआ आश्रम में। तो उन्होंने जब उनको साक्षात्कार हुआ और उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक बुजुर्गवार वाइट कपड़ों में कुर्ता धोती पहने हुए, पैरों में खड़ाऊ डाले हुए चले आ रहे थे और उन्होंने मुझसे आज वचन लिया। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतने बड़े बड़े हैं, हमको किसी को नहीं नजर आया, इस बच्चे को ही क्यों पिताश्री जी नजर आए। तो उसको जो उसने हुलिया बताया था उसको तस्दीक किया हमारी आदरणीय प्रेम दीदी ने कि इसको पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा का स्वरूप सामने आया। उस समय हमारे यहाँ सेवा केंद्रों पर कोई कटआउट, कोई तस्वीर, कोई फोटो नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद का एक वाकया मैं आपको बताऊं कि हम लोग वहाँ से बहुत जल्दी ही ट्रांसफ़र होकर के बरेली आ गए थे। बरेली में उसको कहीं संगत में किसी ने सिगरेट पिला दी,
हम लोग शाम को योग कर रहे थे। योग करते समय सब शांति से बैठे थे, मगर वो रोए जा रहा था, परेशान था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे भाई क्या हो रहा है? तो जो योग करा रहे थे लौकिक फादर, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारे पास जो कुछ हो रहा है उसको हमारे पास भेज दो। बोले नहीं, बाबा काले कपड़ों में मुझे जो है दंड दे रहा है। तो कहा बाबा को मेरे पास भेज दो। तो ये एक घटना बड़ी ही प्रेरक रही कि जो भगवान हमें माता पिता बनकर बहुत स्नेह देता है, अगर हम मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो दंड देने का भी अधिकार उसका है। और वो कैसे दंड देता है वो हमने आंखों से प्रैक्टिकल देखा। वो दीदी जिन्होंने हमारे यहाँ हमारे बंगले पर आने पर फल नहीं स्वीकार किए थे, हमें याद है आज भी अच्छी तरह कि चांदी के थाल में फल लेकर के नए चक्कू के साथ दीदी के सामने रखे गए थे और दीदी ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे। वही दीदी जब बरेली हमारे यहाँ आई, जेल में सेवाएं हुई, बाहर भी कई प्रोग्राम रखे गए। बरेली का सेवा केंद्र आदरणीय प्रेम दीदी के हस्तों से खोला गया और कौशल्या बहन वहाँ पर रही। तो उस समय दीदी ने न केवल भोजन बनाया, खाया, हम सबको खिलाया, और वो भी एक अद्भुत संग था जो हमें उनका सानिध्य 5-6 दिन मिला। उसके बाद उसी समय जब हम लोग बरेली में ही थे तो साकार बाबा आए हुए थे। बहुत उत्सुकता थी कि जिस तन में परमात्मा स्वयं आया हो उससे मिलन मनाने पर कैसा लगता है। तो हमारे लौकिक फादर मदर दोनों ही वहाँ गए, और जब वहाँ गए तो वहाँ का भी एक अद्भुत सीन था। उन्होंने जब बाबा को देखना चाहा तो बाबा नहीं दिखाई दिया, उन्हें एक छोटा सा कृष्ण दिखाई दिया। और जैसे ही कृष्ण दिखाई दिया तो कृष्ण ने उनसे कहा भी क्या, तुम लोग आ गए हो, मैं तुम्हारी तलाश में था। तो उनको लगा कि जैसे उनकी जन्म जन्मांतर की साध पूरी हो गई हो, मैं हूं ना तुम्हारा बच्चा। तो एक बच्चे का अभाव जो वो महसूस करते थे वही संपन्न हो गया, और ये उनका अपना अद्भुत अविस्मरणीय प्रसंग रहा। उसके बाद उन्होंने कभी कोई बच्चा हो ऐसी ख्वाहिश नहीं की। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता। और कानपुर में ही हमारा जो मिलन हुआ आदरणीय माथेश्वरी जी से,
मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है कि मातेश्वरी जी उस समय कानपुर में आई हुई थी। बहुत बड़ा हॉल था, पुराना बंगला था, उस कोठी में मातेश्वरी जी बैठी हुई थी। उन्होंने हम लोगों को बुलाया और मुझे खुद अपनी गोद में बिठाया। बिठाने के बाद पूछा, क्या तुम शिव शक्ति बनेगी? संभवतः उस समय मेरी आयु 10 साल थी और मैं ये नहीं जानती थी कि शिव शक्ति का सही अर्थ क्या होता है। लेकिन मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था, इतनी चमक थी, तो मैं उनका मुंह देखने लगी। कहा, मेरे जैसी बनेगी? शायद उन्होंने समझ लिया था कि मैं कुछ और भी जानना चाहती हूँ। जब उन्होंने उसे सरल करते हुए कहा, क्या तुम मेरे जैसी बनेगी, तो मैंने उसी समय सर हिला दिया और शायद वही उनका दिया हुआ वरदान कि तुम शिव शक्ति जरूर बनोगी मेरे जीवन में यथार्थ हो गया। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का काम। ममता की थी वो मूरत। नर नारी बिना भेद किया, समझा बहन भाई, ब्रह्मा की बनी सहयोगी, शिव की महिमा गाई। एक दिन वो सबको छोड़ गई, पहुंची सूक्ष्म धाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का काम। ममता की थी वो मूरत। मम्मा के साथ जब हम लोग कानपुर में मिले थे तो उस समय जगदम्बा के साथ मिल रहे हैं, मुरली चल रही है, बहुत अधिक ज्ञान की गहराइयाँ नहीं थी। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि जब बाबा मुरली चलाने की बात करते थे, बाबा कुछ पूछते थे, तो मम्मा उसके पहले पूछती थी। हाथ वही उठाना कि जिन्हों को पूर्ण निश्चय हो। ये भगवान का रथ है, यूं ही हाथ मत उठा देना, क्योंकि एक एक पल हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो मम्मा में जहां मात्र सम वात्सल्य था, स्नेह था आत्माओं के प्रति, वहां ये भी था कि कहीं नासमझ होने के कारण ये बच्चे अनजाने में हाथ उठा लें, फंस ना जाएं। इसके अतिरिक्त मम्मा के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति थी और वो शक्ति थी पावनता की। एक प्रसंग है उस पावनता की शक्ति का कि हमारे 2 भाइयों ने हाथ उठाया था मम्मा के पास। मम्मा ने पूछा था, कौन मेरे समीप आकर मेरी गोद लेना चाहते हैं। एक भाई उठे और उन्होंने जाकर के मम्मा की गोद ले ली। दूसरा भाई वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। तो जो पहुंच गया था और जिसने मम्मा की गोद में अपना सर रखकर वरदानी हस्तों से अपना राज्य भाग पा लिया, वो इशारा कर रहा है, आओ ना, और वो आ नहीं रहा है। वापस लौट के गया। उसने पूछा, क्यों भाई, तुम क्यों नहीं आए? तो जवाब दिया, तुम वहां पहुंच कैसे गए? मुझे तो रास्ते में एक करंट लाइन नजर आ रही थी बिजली की और मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए मैं नहीं आया। तो ये पावनता से पावनता का मिलन। मम्मा बहुत अधिक पवित्र थी, अगर मैं कहना चाहूँ कि परम पवित्र थी।
तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। और उस पवित्र आत्मा का सानिध्य पाने के लिए स्वयं को भी उतना ही पवित्र होना आवश्यक था। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। यदि वो पाकीज़गी हम में नहीं तो हम मम्मा की गोद नहीं ले सकते। और इस मामले में मैं अपने को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मम्मा ने मुझे खुद बुलाकर गोद में बिठाला। और ये मम्मा की ही देन है कि उन्होंने जो बचपन में मुझसे वचन ले लिया था कि तुम शिव शक्ति बनोगी, आज मैं ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति बनी हुई हूँ। तो ये मम्मा के साथ के अवसर भूलते नहीं। जिस समय बैठती थी तो संदल पर कहीं कोई जगह शेष नहीं होती थी। मम्मा का एक हाथ बड़े मुद्रा के साथ होता था कमर पर और दूसरे हाथ में वाणी होती थी। वो अद्भुत माना योग कराती थी तो देखने में लगता था कि कोई दिव्य चक्षुओं से शक्ति निकल रही है। तो मम्मा में बहुत अधिक शक्ति थी, अथक शक्ति थी। एक एक को वरदानी मूर्त होकर वरदान देती थी। और 1970 में जब मैं पहली बार माउंट आबू गई, माउंट आबू जाने पर भगवान की पदरामणि का समय था, 6 बजने का वक्त था। क्लासरूम के अंदर हम सब हॉल में 5:30 बजे से बैठ गए थे। उस समय माउंट आबू में पांडव भवन का बहुत छोटा रूप था और सारे भारतवर्ष से भाई बहन आते थे। तो वहाँ बैठ जाने के बाद योग के समय ये महसूस होता था कोई आ रहा है, कोई आने वाला है। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आने वाला है। अरे ये कौन आने वाला है? जिस तन में उस परमात्मा की पदरामणि होनी थी वो दादी जी आसन पर बैठ गए। मैं संदल के पास बिल्कुल करीब, यहाँ 6 इंच की दूरी न हो इस तरीके से बैठी थी कि कुछ भी होगा तो मुझे मालूम तो पड़ेगा। और जब कहा गया कि आप लोग भोजन पर जाएं तो लोग चले गए मगर मैं वहीं बैठी रही। नहीं, मुझे दी एंड तक देखना है क्या होता है। मेरा जब आमना सामना मेरा नंबर आया, मुलाकात हुई, तो मेरे दिमाग में बताया बहुत सारी गलतफहमियां थी। कोई इनके चेले लगे होंगे, कोई इनको पहले से न्यूज़ दे देते होंगे, कोई वरदान देंगे, कुछ कहेंगे, कुछ भी नहीं। बाबा ने पूछा तुमको ये दुनिया कैसी लगती है? अच्छी लगती है, उत्तर मेरी ओर से था। फिर क्या कर रही हो? स्टडी कर रहे हैं। वो दुनिया कैसी लगती? बोला वो भी अच्छी लगती है। तो मुस्करा दिए बाबा। 5 ही लोगों का ग्रुप गया था हमारे कानपुर से उस समय। बाबा मुस्करा के बहुत अच्छा कह के औरों से बात करने लगे। जो बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी, कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं, बड़ी सीधी सुलझी हुई बातचीत, जैसे एक बाप बच्चों से करता है, जैसे एक सतगुरु अपने शिष्य से करता है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो चमत्कारिक हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आकर्षण का केंद्र बिंदु हो। केवल अगर कोई था तो वो एक ही व्यक्तित्व जिसके अंदर परमात्मा का प्रवेश हुआ था। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पालिया अब और क्या बाकी रहा।
पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। सच को सच कहने का दम रखते हैं हम, सच को सच कहने का दम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम अकेले ही नहीं करते विकास, आपको भी अपने संग रखते हैं हम। आंधियां चलती हो जब अलगाव की, आंधियां चलती हो जब अलगाव की, एकता के सूत्र में सबको पिरो रखते हैं हम, सच को सच कहने का दम रखते हैं हम। नफरतें दिल से मिटा देते हैं लोग, नफरतें दिल से मिटा देते हैं लोग, जिस जगह अपने कदम रखते हैं हम, सच को सच कहने का दम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम। दीदी मनोरमा दीदी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर बहुत सारी अच्छी विशेषताएं हैं, जिनमें से एक कहेंगे कि नेतृत्व करने की कला उनकी बहुत ज़बरदस्त है, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि बहुत सारी रैलियों को उन्होंने बहुत सफल नेतृत्व भी किया है। साथ ही साथ अगर कहें तो लोगों को बनाने की कला भी उनके अंदर है, वो ऐसा गढ़ती हैं कि लोग अपने आप निखरते चले जाते हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर एडजस्टमेंट करने की बहुत अच्छी पावर है, और कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। कभी उन्हें ये नहीं लगता कि नहीं मुझे ये ही चीज़ चाहिए, हमेशा जो मिलता है जैसा मिलता है उसमें वे खुश रहती हैं। मेरी दीदी बहुत सरल है, सीधी है, सबके दुख और सुख में हाजिर रहती है। किसी को कोई कष्ट होता है दीदी से बता दो, दीदी उसका बड़ा उपचार अच्छा रास्ता बता देती है। दीदी बहुत मृदुभाषी हैं, सरल हैं, नम्रचित हैं, और दीदी हर असंभव कार्य को संभव करने वाले हैं। अचल अडोल रहती हैं, कोई भी परिस्थितियों को बहुत सहजता से सामना करती हैं, निर्माणचित है, सबको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, बहुत ही सहज और सरल है, गुह्य राज्यों को बड़े सरलता से समझाती हैं। दीदी जी से मेरी पहली मुलाकात एक कपड़े की दुकान पे हुई, और वहाँ पे मैंने एक स्त्री को सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए मैंने देखा। उस वस्त्र में इतनी चमक नहीं थी जितने कि उनके मुखमंडल पे थी। दीदी बहुत सरल हैं, और दीदी बहुत ला और ला का हमेशा बैलेंस रख के चलते हैं, इतना बिजी होते हुए भी इतना इजी रहते हैं। और अगर हम बात करें कि उनके अंदर एक और भी बहुत अच्छी विशेषता है, जिसके लिए कहें कि वो जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, चीज़ों को वेस्ट नहीं करती कभी भी, और हर छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे बाबा कहता था कि किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, तो हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत संभाल के रखती हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उस चीज़ को निकाल के समय पे सदुपयोग करवाती हैं। ओम शांति। हसीन बाबा तेरे प्यार का अनुभव बताए कैसे बाबा, तेरे प्यार का अनुभव बताए कैसे बाबा। तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा। भले ज्ञान भी सुनाते, श्रीमत भी तो बताते, खुशियों से झोली भर के खुशियाँ ज्ञान भी सुनाते, श्रीमत भी तो बताते, खुशियों से झोली भर के खुशियाँ खूब लुटाते, खुशियाँ खूब लुटाते। पर मिलन की वो मस्ती
करते नैनों के इशारे, तेरे साए नजारे दिखाए कैसे